Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव के दो चरण हुए हैं, जिसमें राजस्थान के जो चुनाव है वह दो चरणों में पूर्ण हो गए हैं। अब चर्चा चल रही है कौन जीतेगा। 4 जून को परिणाम आएगा, उसके बाद तय हो पाएगा, लेकिन अभी भी समीकरण निकल रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कोटा बूंदी सीट की। इस सीट पर भी कई बड़े दिग्गज हैं जिनकी साख दाव पर लगी है। पहले जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनकी साख दाव पर है। दूसरी भाजपा से कांग्रेस में गए प्रहलाद गुंजल है, उनकी साख दाव पर है। बात करें कोटा बूंदी सीट की, तो यहाँ पर भी पिछले कई सालों से बीजेपी का गढ़ रहा है। उससे पहले कांग्रेस जीतती आई है, उससे पहले जो जनसंघ है उनके सांसद रहे, और उससे पहले जो 2 साल पिछले जो 10 साल के चुनाव हुए उसमें ओम बिरला हैं, वह 2014 में चुनाव में आए, पहली बार चुनाव लड़े। उसके बाद 2019 के जो चुनाव हुए उसमें उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी लोकसभा अध्यक्ष की। लेकिन मुद्दे वहीं के उठते आए हैं। जो मुद्दे राष्ट्र के स्तर के मुद्दे थे वह इस बार चुनाव में नहीं देखने को मिले। हालांकि जो ओम बिरला है, उनका कहना था कि जो जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की योजना है उस पर लोगों ने वोट दिए। लेकिन जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे प्रहलाद गुंजल, उनका कहना है कि कोटा बूंदी सीट पर कुछ काम नहीं हुआ है। हालांकि भले ही जो ओम बिरला है लोकसभा अध्यक्ष रहे हों, लेकिन जैसे बड़े मुद्दे हों वह मुद्दे पूरे नहीं कर पाए। यहाँ तक कि जो एयरपोर्ट के लिए मुद्दे चल रहे थे, हवाई मुद्दे काफ़ी दिनों तक चले, लेकिन वह भी धरातल पर लागू नहीं हो पाए। एयरपोर्ट का मुद्दा जो आज से नहीं पिछले कई सालों से चलता आ रहा है, उस मुद्दे को बुनाने की भी काफ़ी कोशिश की। प्रहलाद गुंजल का कहना है कि अगर वह मैदान में आते हैं, अगर वह चुनाव जीतते हैं, तो वह उस हवाई का जो मुद्दा है, एयरपोर्ट का मुद्दा है, उसे पूरा कर पाएंगे। वहीं ओम बिरला का भी वही कहना था कि इस बार तो एयरपोर्ट आ ही जाएगा। चुनाव हो गए हैं, अब इंतज़ार है परिणाम का। अगर कोटा बूंदी सीट की हम बात करें तो यहाँ पर भी अब दोनों की जो साख है वह दाव पर लगी हुई है। जो प्रहलाद गुंजल है, भाजपा के एक बड़े दिग्गज नेता माने जाते थे, उन्होंने जैसे ही कांग्रेस ज्वाइन की उसके बाद उनको वहाँ से कैंडिडेट बना दिया, और वह ओम बिरला जिनके सामने चुनाव लड़े हैं और अब परिणाम का इंतज़ार है। जिस तरह से कोटा बूंदी सीट के समीकरण की बात करें तो यहाँ पर भी 8 जो लोकसभा है उसमें से 4 पर कांग्रेस है तो 4 पर भाजपा है, और जो 20 लाख के करीब मतदाता है, जिसमें 2.5 लाख के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं, और जो दूसरे मीणा समाज हो, गुर्जर समाज हो, या फिर ब्राह्मण समाज हो, या फिर जो एससी समाज के वोटर्स हैं वह निर्णायक होते हैं। गुर्जर समाज भी बड़ी तादाद में, और इसीलिए कांग्रेस ने जो प्रहलाद गुंजल है उसको मौका दिया। जिस तरह से जो पहले के चुनाव देखने को मिले हो या फिर अभी के चुनाव हो, उसमें प्रहलाद गुंजल को मौका इस दिया गया कि 1.5 लाख के करीब जो वोट हैं वह गुर्जर समाज के हैं, और गुर्जर समाज को साधने के लिए, और एक बीजेपी का जो बड़ा नेता प्रहलाद गुंजल जो बीजेपी का दामन छोड़ा और कांग्रेस में शामिल हुए, तो उनको पार्टी ने उसी समय मौका दे दिया जिससे कि पार्टी उस क्षेत्र में मजबूत हो सके। और प्रहलाद गुंजल जो एक बड़े नेता के रूप में माने जाते थे, वह कांग्रेस में भी उसी तरह मजबूती बना सके। और जिस तरह से जो प्रहलाद गुंजल की नाराज़गी थी, उस नाराज़गी को जो भारतीय जनता पार्टी थी वह दूर नहीं कर पाई, और इसीलिए प्रहलाद गुंजल थे वह भाजपा का दामन छोड़ा और कांग्रेस में शामिल हो गए। प्रहलाद गुंजल का कहना था कि पार्टी हर बार एक ही व्यक्ति को टिकट देती है। पिछले कई सालों से वह भी टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन पार्टी पिछले 10 सालों से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया है, वह भी चला, लेकिन जो मुद्दे हैं वह मुद्दे धरातल पर लागू नहीं हो पाए। जो ओम बिरला है, उनका कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम से लहर है और इस लहर में उन्हें वोट मिलने वाले हैं और वह फिर से जीतने वाले हैं। एक आरएसएस का गढ़ है जो कोटा बूंदी को माना जाता है, और इस बार क्या होगा, क्योंकि दोनों की साख दाव पर है। एक तरफ पिछले 10 सालों का गढ़ हो जिसमें ओम बिरला हो जो 10 सालों से जीतते आए, और इस बार भी पार्टी ने उन्हें मौका दिया। दूसरी बार जो कांग्रेस है उसने एक नए चेहरे को मौका दिया है, जो कहें तो सांसद के चेहरे के रूप में नया चेहरा है, और भाजपा से छोड़कर कांग्रेस में गए हैं, उनको मौका दिया। अब साख दोनों की दाव पर है, दोनों बड़े नेता है। यहाँ पर अमित शाह हो या फिर सीएम भजन लाल हो, सीपी जोशी हो, उन्होंने वहाँ पर रोड शो की, सभा की, और अब उनकी साख भी दाव पर है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, उन्होंने भी लोगों को साधने की कोशिश की है। अब देखना ये होगा कि 4 जून को जब परिणाम आता है तो कौन जीता है। कोटा बूंदी सीट उन्हीं सीटों में है जो सबसे चर्चा रही है। राजस्थान की जो सीटें हो जिसमें बाड़मेर हो, डूंगरपुर हो, या फिर कोटा बूंदी सीट हो, या फिर नागौर हो, ऐसी सीटें जिन पर
चर्चा में रही है और यहाँ पर जो बड़े दिग्गज हैं जिनकी जो प्रतिष्ठा है वह दाव पर लगी हुई है। 4 जून को जब परिणाम आएगा उस समय सामने आ पाएगा कि लोग किस ओर गए। जो 20 लाख के करीब मतदाता है जिन्होंने वोट दिया, क्योंकि जिसमें से 10,71,000 के करीब जो मतदाता हैं वह पुरुष और 10,01,000 के करीब ऐसी जो महिलाएं थी उन्होंने अपना मतदान किया। और अब परिणाम का इंतज़ार। TV9 के लिए राजेश डांगी। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zuba Kesari.